कि सत्यम परम धीमहि। अब यह भी बताइए कि सत्य कौन? बोले अभी तो बताया, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्च। बोले अच्छा, इसका मतलब जिससे सृष्टि प्रकट हुई है, जो सृष्टि का पालन करते हैं और समय आने पर संहार भी हो जाता है, जिसमें सृष्टि विलीन हो जाती है, आप उन्हीं की बात कह रहे हैं ना? बोले हाँ, कह तो उन्हीं की बात रहे हैं। तो बोले वो तो प्रकृति है। व्यास जी महाराज कहते नहीं नहीं, प्रकृति तो जड़ है, मैं तो अभिज्ञ स्वराट की बात कर रहा हूं। अच्छा, तो आप हिरण्यगर्भा की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अभिज्ञ स्वराट है वो तो स्वयं प्रकाशमान है, चेतन है। तो हिरण्यगर्भा से ही समस्त भूत प्रपंच का जन्म हुआ है। तो इसका मतलब आप ब्रह्मा जी की बात कर रहे हैं? कहते नहीं नहीं, मैं ब्रह्मा जी की बात नहीं कर रहा। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, मैं उन भगवान की बात कर रहा हूं। बोले आप कैसी बात कर रहे हैं व्यास जी महाराज, समझ तो नहीं आ रही बात आपकी। हमने तो कभी नहीं सुना कि ब्रह्मा जी सामने बैठे हों और उन्होंने पढ़ाई की हो भगवान से, ओम गणानांता गणपति गंगवा महे, प्रियानांता प्रियपति गंगवा महे, निधिनांता निधिपति गंगमा महे वसोमम। हमने तो कभी नहीं सुना व्यास जी महाराज। व्यास जी महाराज को हंसी आ गई, कहते नहीं ऐसे नहीं। कैसे फिर, कैसे ज्ञान दिया? जब गुरु शिष्य की तरह बैठे ही नहीं तो ज्ञान कैसे प्राप्त किया ब्रह्मा जी ने? बोले हृदय संकल्पेन ब्रह्म तेने, संकल्प मात्र से ही। अरे भगवान के तो संकल्प मात्र से ही सृष्टि बन जाती है। मूकम करोति वाचालम सुना ही है, भगवान ने संकल्प किया और सृष्टि बन गई। और उन वेदों का ज्ञान करा दिया जिन वेदों का ज्ञान प्राप्त करने में मुह्यंति सूर्या, बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। आगे व्यास जी महाराज कहते, तेजो वारी मृदाम यथा या विनिमयो, कि भगवान की सत्य सत्ता के कारण यह असत्य संसार भी सत्य प्रतीत होता है, इतना भगवान का प्रभाव है। आप कभी जाएंगे मरुस्थल में तो वहां तेज रश्मियां पड़ती हैं जब बालू के ऊपर, तो आपको वहां पर जल का भ्रम हो जाएगा, जबकि वहां पर जल होता ही नहीं है। आप स्वप्न को ही ले लीजिए, स्वप्न की कोई सत्ता नहीं है, किंतु फिर भी स्वप्न दिखलाई देता है। ना केवल दिखला ही देता है, मन के ऊपर भी प्रभाव डालता है। सपने हो ये भिखारी न रंकनाथ पति होए, जागे लाभ नहान कछु इमी प्रपंच जिम जोए। क्या होता है? बहुत बड़ा राजा है वो भिखारी हो जाता है सपने में, और जो भिखारी होता है वो बहुत बड़ा राजा हो जाता है। लेकिन जब जागता है तो ना हानि ना लाभ। हाँ, एक फायदा जरूर होता है। क्या लाभ होता है? कि धामना स्वयं सदा निरस्त कुहकम, कि उसे वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। और जिस दिन भी मनुष्य को अपने आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, उस दिन निरस्त कुहकम, ये जो कपट वाली जो माया है वो सदा सदा के लिए निरस्त हो जाएगी। अब आगे वर्णन आता है कि ये बात तो हमने समझ ली कि ठाकुर जी का ध्यान करना चाहिए, लेकिन भागवत सुनने का अधिकारी है कौन? ये विशेष बात। कहते हैं कि निर्मत्सराणाम, यानी निर्मत्सरता। एक होता है मत्सरता, मत्सरता माने द्वेष, ईर्ष्या, जलन, और एक होता है निर्मत्सरता, यानी प्रसन्न हो जाना किसी की उन्नति को देखकर। तो एक शब्द है मत्सर और दूसरा है मच्छर। मच्छर माने जो बाहर से काटे, और मत्सर माने जो अंदर से हृदय को काटने लगे, अंदर से हृदय को जलाने लगे। जरा सा किसी की उन्नति देख ली, जरा सा प्रशंसा किसी की देख ली, मतः अग्रे सरति, अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ गया, थोड़ी सी किसी की प्रशंसा हो गई, बस हृदय में ईर्ष्या अग्नि प्रज्वलित होने लग गई। वो है निर्मत्सरता। श्रीमद् भागवत जी इतना दिव्य है, इतना दिव्य अमृत है, तो हृदय का पात्र भी तो उतना शुद्ध होना चाहिए ना।
अगर गाय के पवित्र दूध को आप खटास भरे बर्तन में रख देंगे तो क्या होगा? ना खीर बनेगी ना रबड़ी। इसलिए पात्र, हृदय के पात्र को अच्छा बनाना चाहिए, निर्मत्सरता होना चाहिए। ये इतना हृदय को जला देती है मत्सरता कि मनुष्य कितने अंधकूप में गिर जाता वो उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। केवल सोचने मात्र से, चिंतन ही तो सब कुछ है। चिंतन से ही मनुष्य भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है और चिंतन के कारण ही मनुष्य घोर नरक में चला जाता है। एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे, उनको बहुत बार समझाया आपके अंदर ये जो द्वेष है ना, ये उचित नहीं है, लेकिन कुछ उनके ऊपर इस बात का असर ही ना हो। तो भगवान ने सोचा कभी मेरे उन्मुख हुआ, मेरे सन्मुख हुआ तो मैं इसे एक दिन ये इस बात को बताऊंगा कि निर्मत्सरता कितनी भयानक चीज होती है। वो ब्राह्मण बहुत दरिद्र हो गया, बहुत हो गया। एक दिन ये स्थिति आ गई कि उसके घर में फाका होने लगा, खाने को कुछ भी नहीं। अब सभी से पूछे कि ये बताओ, लेकिन एक बात थी उस ब्राह्मण में, भगवान को मानता बहुत था। तो उसने कहा कोई यंत्र तंत्र नहीं चाहिए मुझे, ये बताओ किस भगवान का ध्यान करने से मुझे संसार के सारे सुख, अपार धन संपत्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो सब लोग बोले कि भाई ऐसे तो एक ही भगवान है, वो मेरे भोले भंडारी, भगवान शिव की आराधना करो सब मिलेगा। उसने कहा ठीक है। अब वो ब्राह्मण देव धूप हो या बारिश, दिन हो या रात, बस खड़े होके भगवान शिव की आराधना करने लगे। और भोले बाबा तो हैं ही आशुतोष, बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। बोले ब्राह्मण देव क्या चाहिए? बोले प्रभु आपसे तो मेरी इतनी जो दयनीय स्थिति है छुपी तो नहीं है, कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी धन संपत्ति से मैं भरपूर रहूं। बोले ठीक है, मैं तुमको ये घंटा दे रहा हूं, ये घंटा लेके जाओ और जब भी तुम इसे बजा के जो भी वस्तु की कामना करोगे वो तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। ओहो भगवान लंबी लंबी दंडोत करने लगा और जाने लगा। ये भी नहीं देखा कि भगवान अभी अंतर ध्यान हुए कि नहीं। भगवान ने कहा रे भाई रुक जरा, आ यहाँ पे पूरी बात तो सुन। बोले क्या भगवान? बोले कि देख, इन घंटेश्वर बाबा से जो तू मांगेगा वस्तु एक, तो तुझे कितनी मिलेगी? एक, लेकिन पड़ोसियों को मिलेगी 2। ये जो सुन, ऐसे सुना उसने, मुख की कांति ही चली गई। अब कोई दंडोत नहीं करी भगवान को, भगवान भी मुस्कुराकर अंतर ध्यान हो गए। अब वो ब्राह्मण देव सोच रहे हैं गरीबी का दुख भोगा मैंने, तपस्या करी मैंने, भगवान से वर मांगा मैंने, और लाभ मिले पड़ोसियों को, ये तो नहीं करने दूंगा मैं। बहुत दुखी होकर घर तक आ गए। घर में जाके उस घंटे को रख दिया और ब्राह्मणी से बोले कि मैं देखता हूँ कुछ लेकर आता हूँ, मांग कर लाता हूँ भिक्षा। अब ब्राह्मणी भी बेचारी 2 दिन से भूखी। ब्राह्मण तो अपना चले गए भिक्षा मांगने के लिए। अब ब्राह्मणी की टूटी फोटी झोपड़ी तो थी, उसने सोचा इतनी गंदी पड़ी है, सफाई कर लूँ, खाने को तो कुछ है नहीं है। तो सफाई करते करते सोचा कि पता नहीं ये घंटा और कहाँ से उठा लाए हैं, इसकी जगह 56 भोग ले आते तो बड़ा अच्छा होता। ये सोच के उसने जैसे ही घंटा उठाया तो घंटा बजा एकदम से, और घंटा बजा तो 56 व्यंजन सामने। अब ब्राह्मणी ने आव देखा ना था, वो फटाफट 56 व्यंजन खाने लगी। अब जब थोड़ा तृप्त हो गई तब सोचने लगी ये तो कोई घंटेश्वर बाबा का कमाल है, जैसे ही घंटा बजा और मेरे सामने तो थाली आ गई। एक और बार कुछ मांग के देखती हूँ। अच्छा, इधर मिली 56 भोग की थाली एक, तो पड़ोसियों को मिली 2, ये भी स्मरण रखना। अब वो कहती है ब्राह्मणी, हे घंटेश्वर बाबा आप मुझे एक सुंदर सा मकान दे दो, ये क्या टूटी फूटी झोपड़ी है। जैसे ही घंटा बजाया तो बहुत सुंदर महल जैसा खड़ा हो गया, लेकिन अब पड़ोसियों के यहाँ 2-2 महल। ब्राह्मणी को कुछ पता नहीं है इस बारे में।
कहा कि अरे घंटेश्वर बाबा, इतना बड़ा घर है तो जरा 2 नौकर तो दे दो, मैं कहाँ तक इतना काम करती फिरूंगी। तो ब्राह्मणी के घर आए 2 नौकर और पड़ोसियों के यहाँ गए 4। फिर उसने कहा कि घंटेश्वर बाबा, बस एक और अंतिम मेरी मुराद पूरी कर दो, मुझे गाड़ी दे दो। ये ब्राह्मण देव भिक्षा मांगने के लिए जाते, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो हम इतने बड़े हो गए, घूमेंगे फिरेंगे। बोले ठीक है। उनको गाड़ी मिली 1 और पड़ोसियों के दरवाजे पे खड़ी हो गई 2। अब ब्राह्मण देव भूखे प्यासे ऐसे लौट कर आ रहे थे, जैसे ही झोंपड़ी की जगह महल देखा, उनका माथा ठनका। ओ हो, लगता है ब्राह्मणी ने घंटेश्वर बाबा से कुछ मांग लिया। और जैसे ही अंदर आए तो ब्राह्मणी ने कहा, देखो घंटेश्वर बाबा की कितनी कृपा हो गई। बोले अरे बाबरी, तूने ये क्या कर डाला। पता है तुझे, हमें जो वस्तु 1 मिली है, पड़ोसियों को मिली 2। तो ब्राह्मणी कहती है, अरे ब्राह्मण ने, हमको इससे क्या मतलब, हमको वस्तु मिली, हमें सुख हुआ। अब पड़ोसियों को सुख मिले दुख मिले, हमको क्या मतलब, हमको भगवान ने सुख दिया। कहते नहीं नहीं, मैं ये तो नहीं होने दूंगा। पूरी तपस्या मैंने की है, दुख मैंने भोगा, वरदान मैंने मांगा, तो पड़ोसियों को तो मैं लाभ नहीं लेने दूंगा। अब सोच रहे हैं दिन रात, देखिए वो मत सड़ता उसके हृदय को जलाती जा रही है, जलाती जा रही है। तो बोलते घंटेश्वर बाबा, आप मेरा एक हाथ तोड़ दो। तो इनका तो टूटा हाथ 1 और पड़ोसियों के दोनों हाथ टूट गए। इतने पर भी अभी ईर्ष्या कम नहीं हुई। कहते घंटेश्वर बाबा, आप मेरी एक पैर भी तोड़ दो। इनकी टूटी 1 और पड़ोसियों के टूटे 2। लेकिन ब्राह्मण ने देखा, इनके यहाँ तो नौकर चाकर सारा काम कर रहे हैं, हाथ पैर टूट गए, लूले लंगड़े हो गए, कुछ भी नहीं, अभी तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोचने लगा, फिर कहता है, भगवान मेरे घर के आगे एक कुआं और खोद दो आप। तो इनके घर के आगे 1 और पड़ोसियों के घर के आगे 2। इतने पर भी संतोष नहीं हुआ, क्योंकि सभी काम चल रहा है, सभी लोग दाएं बाएं होके निकल के जा रहे हैं। उसने कहा, अंतिम वस्तु मांग रहा हूं मैं, अब मेरी फोड़ दो आप 1 आंख। अब इनकी तो फूटी 1 आंख और पड़ोसियों का तो पूरा गोविंदाय नमो नमः। अब बेचारे लंगड़े लूले तो थे ही, पहले अंधे भी हो गए, नौकरों ने सहायता करना बंद कर दिया। अब जरा सा खिसके तो धमाधम सबकी सब कुएं में गिर के मर गए। तो ये है मत्सरता। तो श्रीमद् भागवत जी हमें कभी भी मत्सरता का पाठ नहीं पढ़ाती। किसका पाठ पढ़ाती हैं? सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी के सुख की कामना करो, सभी के मंगल की कामना करो, तो आपका स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। जो मनुष्य दूसरे की उन्नति की कामना करता है, उसकी स्वतः ही उन्नति होती है। कहते ठीक है, बात तो समझ में आ गई कि निर्मत्सरणम द्वेष रहित होना चाहिए हृदय। अब आप हमें ये बताइए कि इससे लाभ क्या है? कि लाभ, अरे लाभ तो सबसे बड़ा ये है, वेद्यम वास्तु वत्र शिवदम, कि वास्तविक वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, जीव जगत माया का ज्ञान हो जाएगा, आत्म वस्तु का ज्ञान हो जाएगा, ठाकुर जी का ज्ञान हो जाएगा। इससे बड़े कल्याण की बात क्या है? तो कहते नहीं, कल्याण वल्याण की बात तो आप रहने दीजिए व्यास जी महाराज, कल्याण तो परोक्ष का विषय है, क्योंकि आज जो कर्म किया है उसका फल तो कल मिलेगा, और कुछ कर्मों का फल हमें अगले जन्म में मिलता है। तो परोक्ष का विषय है कल्याण। अरे मरने के बाद किसी को क्या पता कौन स्वर्ग कौन नरक गया। जब कोई सज्जन मर जाता है तो कहते भैया बैकुंठवास हो गया, स्वर्गवास हो गया उनका। कोई कितना भी बड़े से बड़ा दुष्ट मर जाए, कभी कोई नहीं कहता कि नरकवास है फलाने जी, कभी नहीं कहता कोई भी। तो ये कल्याण तो बहुत परोक्ष का विषय है। आप हमें यह बताइए कि आज हम भागवत जी की कथा सुन रहे हैं, आज अभी और इसी समय हमें क्या लाभ होगा? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम, हृदय के जितने भी संचित पाप हैं वह नष्ट हो जाएंगे, हृदय में परम शांति का अनुभव होने लगेगा।